IICC इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। आज सबसे अच्छी बात यह है कि जो मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि IICC में अब टेस्ट इवेंट शुरू हो चुके हैं और अक्टूबर फर्स्ट वीक में यहाँ ऑलरेडी प्लान है कि यहाँ G20 के इवेंट्स यहाँ पर होंगे। टोटल G20 के करीब 300 इवेंट्स होने हैं, उसमें इस एरिया को भी शामिल किया गया है। इसके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ गति से काम भी चल रहा है। आपने देखा होगा, मैंने पहले भी वीडियो बना के आपको IICC के बारे में बताया और अब मैं सबसे बड़ी बात ये बताने आया हूँ कि IICC का टेस्ट इवेंट शुरू हो गया है। तो आज टेस्ट इवेंट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। किस तरह से इंडिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर ये बन रहा है वो आपको बताऊंगा। क्या इसके अंदर मल्टीपर्पज़ डेवलपमेंट एग्जीबिशन हॉल है, वो कैसे औरों से ये यूनिक है, कैसे इसकी लोकेशन है और कैसे कैसे इसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल रहा है और एकोमोडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कैसे कहाँ कहाँ की पब्लिक को कैटर करने जा रहा है। तो इसके बारे में आज मैं पूरा बताने वाला हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट इवेंट क्या होता है? टेस्ट इवेंट मतलब जब कोई बड़ा इवेंट प्लान किया जाता है तो उसके पहले एक टेस्ट इवेंट किया जाता है। मतलब उस टाइम पर ऐसी कोई दिक्कत ना हो, जो सेटअप रेडी हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हुआ है, वो उस टाइम कहीं फेल ना हो, इसके लिए पहले उसे टेस्ट किया जाता है। तो ऑलरेडी अब IICC के अंदर टेस्ट इवेंट होने शुरू हो गए हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का लोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटिंग अरेंजमेंट और तमाम ऐसी चीज़ें वहाँ पे सब इन प्लेस है या नहीं, ये टेस्ट इवेंट के अंदर होता है। और जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है, तो अब ये उम्मीद जग गई है कि बहुत जल्दी ही IICC आप चलता हुआ देखेंगे। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि यहाँ पर अब IICC आप चलता हुआ देखेंगे। एक बड़ा माइलस्टोन है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो अब अचीव होता हुआ दिख रहा है। चलिए अब शुरू करते हैं कैसे ये इंडिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर है। IICC, जैसे मैंने बताया, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर, ये एक स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है जो कि ड्रिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। टोटल इसके अंदर इंडोर एरिया 3 लाख स्क्वायर मीटर है। तो ये इंडिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स है। ये जब पूरा बन जाएगा, तो अभी ये फेजेस में बन रहा है। मैं फ़ेज़ 2 की बात करूं, जो फ़ेज़ 2 IICC का कंप्लीट बन जाएगा तो टोटल 5 लार्ज एग्जीबिशंस हॉल होंगे इसके अंदर। एक मल्टीपर्पज़ कन्वेंशन सेंटर होगा इसके अंदर और लार्जेस्ट ऑडिटोरियम होगा जो कि करीब 6000 पीपल को कैटर करेगा। और साथ में एक मल्टीपर्पज़ एरिना इसके अंदर होगा जो कि करीब 20,000 पीपल को कैटर करने की कैपेसिटी वो रखता होगा। IICC के अंदर 3500 गेस्ट रूम्स भी होंगे जो कि विद इन 1 किलोमीटर के अंदर होंगे। इसके अंदर कुछ ऐसे प्लॉट्स भी हैं जो ऑक्शन होने हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों का ऑलरेडी प्रोविज़न है। कमर्शियल और होटल्स की डेवलपमेंट यहाँ पे होनी है। पास में शॉपिंग, एंटरटेनमेंट और ऑफिस फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये वेन्यू ऑर्गेनाइज़र, एग्जीबिटर्स और बायर्स के लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस लेके आने वाला है और विजिटर्स के लिए इंफॉर्मेशन के साथ साथ फन का भी पूरा ध्यान यहाँ रखा गया है। तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा लार्ज कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है। अब बात करते हैं यूनिक मल्टीपर्पज़ कन्वेंशन और एग्जीबिशन सेंटर ये कैसे है। ये टोटल डेवलपमेंट फैसिलिटी है। ये अपने आप में इंडिया का एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जो कि इसका टोटल बिल्टअप एरिया 1 मिलियन स्क्वायर मीटर है। एग्जीबिशन और कन्वेंशन फैसिलिटीज़ के बीच में 1 किलोमीटर लॉन्ग फोयर जो है कंफर्टेबली ये विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है और इसके अंदर शॉपिंग और एंटरटेनमेंट सेंटर भी होगा जैसा मैंने बताया। तो विजिटर्स के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट बना हुआ रहेगा। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ इसको ऑपरेट कौन करने जा रहा है। इसको ऑपरेट एक कोरियन कंपनी किनेक्शन कन्वेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके पास ऑलरेडी एक रिच एक्सपीरियंस है इसको ऑर्गेनाइज करने का। इंटरनेशनल इसने बहुत सारे एग्जीबिशंस ऑलरेडी किए हुए हैं और 2016 में रोटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन, जो कि 50,000 पार्टिसिपेंट्स के साथ में, जिसमें 150 कंट्रीज़ के लोग आए थे, वो ऑलरेडी इन्होंने हैंडल किया है। अब बात करते हैं लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू जैसा आप मैप स्क्रीन पे देख रहे हैं, IICC 10 किलोमीटर है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और
इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर 54 मिलियन पैसेंजर्स डेली टेक ऑफ और लैंड करते हैं, और अपने आप में इस लोकेशन के आसपास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डिप्लोमेटिक रेजिडेंसेस और गोल्फ कोर्स जैसी सुविधाएं भी हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की यहाँ दिक्कत ना हो इसीलिए इसे UER2 जो कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के नाम से कहा जाता है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे का भी कुछ पार्ट UER2 के अंदर आता है, इससे ऑलरेडी कनेक्टिविटी दी गई है और इसके थ्रू NH48 से वेल कनेक्टेड बनाया गया है इसे। और साथ में दिल्ली जयपुर रेलवे लाइन, जिसका स्टेशन बिजवासन रेलवे स्टेशन यहाँ से बहुत ही नज़दीक में है, उससे भी इसे अच्छी कनेक्टिविटी दी गई है। और फिर दिल्ली का जो ब्लू लाइन मेट्रो कनेक्टिविटी है उससे भी इसको अच्छी तरह से कनेक्ट किया गया है, और एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की कनेक्टिविटी भी इसके अंदर दी गई है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दिक्कत यहाँ पे फ्यूचर में नहीं आने वाली। और सबसे अच्छी बात यह है कि पार्किंग फैसिलिटी भी यहाँ पे 34,808 व्हीकल्स की है, जिसके अंदर इंडोर 28,608 व्हीकल्स होंगे और आउटडोर में 6,200 व्हीकल्स को पार्क करने का यहाँ पर अरेंजमेंट है। तो अपने आप में ये एग्जीबिशन हॉल लोगों को बहुत ही कन्वीनियंट रीच देगा, जो होस्ट होगा और जो लोग उसके अंदर आएंगे उनको कहीं हद तक ट्रैफिक कंजेशन फेस नहीं करना पड़ेगा। अब आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं 1 नंबर जो है ये एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन का है, जो कि विद इन प्रेमाइसेस है। इसका एक एक्सटेंशन जो है विद इन प्रेमाइसेस दिया गया है। अब वहीं जो आप 2 नंबर देख रहे हैं वो 100 मीटर वाइड UER2 रोड है, जो कि नॉर्थ साइड अगर हम इसमें जाते हैं तो ये NH48 6 किलोमीटर यहाँ से दूरी रह जाती है। पैकेज 5 द्वारका एक्सप्रेसवे का फ्यूचर में जो प्लान है उससे भी फर्दर फ्यूचर में इसको कनेक्टिविटी दिए जाना है, जो कि सेक्टर 21 से सीधा T3 एयरपोर्ट कनेक्टिविटी फ्यूचर में होगी। अभी उस पैकेज को रोका हुआ है, अभी पैकेज 1, 2, 3, 4 4 पैकेजेस में ही द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, लेकिन फ्यूचर में जब इसको T3 से कनेक्टिविटी दी जाएगी तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, जो द्वारका एक्सप्रेसवे रेजिडेंट्स के लिए भी बहुत फ़ायदे का सौदा रहने वाला है। अब हम बात करते हैं एकोमोडेशन की। फेज़ 2 कंप्लीट होने के बाद 3500 रूम्स आपको IACC कॉम्प्लेक्स में ही मिलेंगे। क्योंकि कुछ कमर्शियल प्लॉट्स हैं, मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट्स हैं, यहाँ पर होटल की साइट भी है। तो उन होटल की साइट्स के अंदर टोटल 3500 रूम का प्रोविज़न रखा गया है। मतलब कंस्ट्रक्शन के बाद 3500 रूम्स इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ही होंगे। और साथ में 3633 रूम्स एरोसिटी के अंदर हैं, जो कि यहाँ से ऑलरेडी वेल कनेक्टेड है, और 1473 रूम्स एरोसिटी के आसपास के एरिया जैसे महिपालपुर का एरिया है वहाँ पर ऑलरेडी इतने रूम्स हैं। और साथ से 10 से 15 मिनट की दूरी के ऊपर गुड़गांव में 1473 होटल रूम्स हैं। तो एकोमोडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्योंकि इतने रूम्स आसपास हैं, तो IACC में अगर कोई बड़ा इवेंट होता है तो टूरिज़्म इंडस्ट्री को भी फ़ायदा है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को भी अच्छा खासा फ़ायदा होगा। यहाँ पर May 30 लास्ट डेट थी जिसमें कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर के लिए अप्लाई करना था, तो ऑलरेडी लोगों ने टेंडरिंग प्रोसेस यहाँ जो शुरू हो चुका है उसमें पार्टिसिपेट करना भी शुरू कर दिया है। साथ में F&B इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर की भी लास्ट डेट जो थी वो May 30 थी, तो लोगों ने उसमें भी काफ़ी अप्लाई किया है। फिर यहाँ पे इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर की टेंडरिंग भी हुई है, जिसकी लास्ट डेट May 29, 2023 थी। तो अगर आपको यहाँ इवेंट करना है तो यहाँ पर आप टेनेंसी एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जीबिशंस हॉल की। फेज़ 1 IACC का कंप्लीट, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में यहाँ पर एग्जीबिशंस ऑलरेडी होनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ एग्जीबिशन हॉल नंबर 1 एंड 2 जो अभी अवेलेबल है, इसका एरिया 60,000 स्क्वायर मीटर है। और फेज़ 2 की बात करें, जिसका अभी डेट एग्जैक्ट डिसाइडेड नहीं है कि कब तक पूरा होगा, लेकिन उसके पूरा होने के बाद टोटल 5 एग्जीबिशंस हॉल IACC के अंदर हो जाएंगे। और जो 60,000 स्क्वायर मीटर के अलावा जो एरिया फेज़ 2 के अंदर आएगा वो 2,40,000 स्क्वायर मीटर एरिया होगा। तो अपने आप में दोनों को मिलाते हैं हम तो 3 लाख स्क्वायर मीटर का एरिया यहाँ एग्जीबिशंस हॉल्स के अंदर होने वाला है।
इसकी रूफ डेकोरेटेड होगी, कलरफुल होगी और इसके जो पैनल्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होंगे और जो फ्रंट का जो फसाड है वो भी अपने आप एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो विजिटर्स को भी यहाँ पर एक आने का जो अनुभव है वो वेलकमिंग लगेगा। अब बात करते हैं कन्वेंशन सेंटर की। चूंकि ये बिग ऑडिटोरियम है, कंट्री का अपने आप में बिगेस्ट ऑडिटोरियम मैं इसे कहूँगा, तो इसके अंदर 6000 पीपल्स की सिटिंग कैपेसिटी है। और इसके अंदर जो फीचर्स की बात करें तो फ्लेक्सिबल इंटरकनेक्टेड स्पेस और कन्वर्टेबल टेरेसेस होंगे इसके अंदर। इसके अंदर एक ग्रैंड बॉलरूम होगा जिसके अंदर 2500 सीट्स होंगी और 13 मिड और लार्ज कॉन्फ्रेंसेस रूम होंगे इसके अंदर। तो ये 13 मिड और लार्ज जो कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं ये अपने आप में इसके अंदर एक वैल्यू एड ऑन करेंगे। अभी जो 2 एग्जीबिशन हॉल बने हैं इनके अंदर लार्ज किचन दोनों एग्जीबिशन हॉल के अंदर होंगी और साथ में कन्वेंशन सेंटर के अंदर भी, जिससे कि कैटरिंग सर्विस आपके सहूलियत के हिसाब से प्रोवाइड की जा सके। पार्किंग के लिए भी IT टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ किया गया। RFID के थ्रू ही आप यहाँ पे पार्किंग कर सकेंगे। तो अब बात करें कि द्वारका एक्सप्रेसवे और IICC के आसपास नेक्स्ट 5, 7, 10 ईयर्स में क्या क्या डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले डिप्लोमेटिक इनक्लेव यहाँ पे रेडी होगा, गोल्फ कोर्स रोड DDA का यहाँ डेवलप हो रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ डेवलप होगा, बिजवासन रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट के तहत इसे आनंद विहार की तरह, ऐसे आनंद विहार एक रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा डेवलप किया गया है जो कि आपकी यूपी बिहार साइड की जो गाड़ियाँ होती हैं वो करीब करीब आनंद विहार से जाती हैं। तो इसी तरह से बिजवासन रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलपमेंट के तहत डेवलप किया जा रहा है। और ग्लोबल सिटी द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है, विजन सिटी द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है। द्वारका एक्सप्रेसवे पे बहुत सारे कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो कि IICC से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं होंगे। फिर होटल एंड ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस आने वाले टाइम में ऐसे आसपास एरिया में डेवलप होने वाले हैं। फिर शीतला माता मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर जो कि 500 से 750 बेड का, वो भी 102A के अंदर आएगा। स्कूल्स भी यहाँ पे आसपास आपने देखा बहुत सारे द्वारका और द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर स्कूल्स बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं। और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से IICC को मिल रही है और सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन ऑलरेडी है और यही लाइन आगे एक्सटेंड होकर गुड़गांव तक भी आपको कनेक्टिविटी इससे मिलने वाली है। जो ऑलरेडी सैंक्शन मैप है गुड़गांव का मेट्रो का, उस हिसाब से सेक्टर 101 और 104 की जो सेक्टर रोड है जो हीरो होंडा चौक से कनेक्ट कर रही है, वहाँ तक ऑलरेडी मेट्रो कनेक्टिविटी आपको मिल चुकी है। और सेक्टर 110A के पास में बजघेड़ा स्टेशन होगा तो द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी आपको वहाँ पर भी मिल रही है। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं Q&A सेशन में कोशिश करता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के मैं आंसर करूँ। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।